जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारी बहनों, मेरी वाह साथियों, माता पिताएं, सभी कोई मैं आज का दिन के लिए धन्यवाद देता हूं। आइए आप सभी कोई मेरे साथ एक साथ जुड़ जाइए और आज का दिन के लिए प्रभु परमेश्वर हमारे मुक्तिदाता प्रभु को धन्यवाद दें। हम लोग सभी कोई जानते हैं कि हम लोग चालीसा का समय में हैं, पवित्र सप्ताह में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। हम सभी कोई आज एक सुंदर सा मौका हम लोगों को मिला है, हम सभी कोई जानते हैं। मेरी वाह साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर मनुष्य को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि वो अपने खुद का इकलौता बेटा जो कि हमारे यीशु मुक्तिदाता, उनको इस धरती के लिए, इस धरती को बचाने के लिए, हम सभी को बचाने के लिए, आप और मुझे बचाने के लिए धरती पर छोड़ दिया, बलिदान चढ़ा दिया, क्रूस पे बलिदान चढ़ा दिया। ख्रिस्त मेरी वाह साथियों, बाइबल हम लोग पढ़ते हैं, बहुत 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 ही गहरा रहस्य छिपा है बाइबल में। लोग कहते हैं, बड़े बड़े पंडित लोग कहते हैं, बाइबल की ज्ञान रखने वाले कहते हैं कि बाइबल कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रेम कहानी है। अगर हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशन ग्रंथ तक पढ़ेंगे, पूरी 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 बाइबल में बस एक ही विषय है, ईश्वर और उसकी जनता के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। ईश्वर का प्रेम और जनता का जो ईश्वर के प्रति जो रेस्पेक्ट, जो सम्मान, ईश्वर के प्रति जो भक्ति भाव है, उसके ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। ये बाइबल पूरी तरह से हम लोग अगर कहना चाहेंगे, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अगर कहना चाहेंगे, तो एक प्रेम कहानी है। मेरी वाह साथियों, जब इंसान पाप किया, जब इंसान ईश्वर की वचनों को, ईश्वर की कहती हुई कहा गया वचनों को, कहा गया रहस्य को, कहा गया नियम को भांगना, तोड़ना और ब्रेक करना शुरू किया, तो प्रभु ईश्वर को दुख हुआ कि वो सोचा कि मैं मानव जाति क्यों बनाया हूं। आदम और ईव जब पाप किए, ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किए, ब्रेक किए, तोड़ दिए, तो ईश्वर को दुख हुआ। वो सोचने लगे कि मैं इन लोगों को क्यों बनाया, लेकिन वो दंड देता है आदम और ईव को। उसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं आगे, नो का जब जल प्रलय हुआ, उस समय पूरी संसार में पानी ही पानी था और सारे संसार के लोग मौत उतार गए थे, और नूह का फैमिली के अलावा सभी कोई मृत्यु किए थे। और उसके बाद जब प्रभु ईश्वर देखा इस संसार को कि सारी जगत का विनाश हो चुका है, पानी में डूब चुका है, सभी मर चुके हैं, तो प्रभु ईश्वर कहता है कि मैं फिर दोबारा इस जगत को विनाश नहीं करूँगा, जल प्रलय नहीं करूँगा। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, फैमिली आगे बढ़ती है, फिर पाप शुरू होता है। वही इजराइल जाति जो ईश्वर चूज किए थे, जो इनको छाटे थे, इजराइल जाति को छाटे थे, वही जाति जो ईश्वर के एक समय में प्रिय पात्र थे, प्रिय जाति थे, वही जाति ईश्वर का आज्ञा उल्लंघन किए। मेरी वाह साथियों, फिर भी ईश्वर उन जाति को अकेला नहीं छोड़ा, दुश्मन के हाथों में नहीं छोड़ा, वो उनको रक्षा करते हुए आगे लेकर गया। आज हम लोग सुसमाचार में सुनेंगे, संत यूहन्ना का अध्याय 8 पद संख्या 21 से 30 तक हम लोग सुनेंगे। 21 से 30 तक हम लोग सुनेंगे कि प्रभु यीशु किस लिए इस धरती पे आया है, प्रभु ईश्वर का क्या आज्ञा पालन करने आया है, और मानव जाति को तथा इजराइल जाति को क्यों वो आके पवित्र सुसमाचार सुनाए थे, वो बताते हैं। आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज का सुसमाचार सुनने के लिए। बाइबल कुछ नहीं है मेरी वाह साथियों, ये एक प्रेम कहानी है ईश्वर और मानव जाति के बीच में। आइए आज के सुसमाचार सुनते हैं। आज के सुसमाचार जैसे मैं कहा, संत यूहन्ना का अध्याय 8 पद संख्या 21 से लेकर 30 तक। आइए पढ़ते हैं। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ, तुम वहाँ नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं ये आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो,
मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है, जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे थे। इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ, और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ करता हूँ कहता हूँ वैसे ही जो कुछ कहता हूँ मैं वैसे ही करता हूँ, जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूँ यहूदी जाति, जो फारिसी सादुसीस लोग हैं, जो धर्म ग्रंथ का बात करते हैं, धर्म ग्रंथ को, नियम कानून को जो लोगों के ऊपर डालते हैं मानने के लिए, नियम कानून के अनुसार जीवन बिताने के लिए, ग्रंथ के अनुसार, तोरा के अनुसार जीवन बिताने के लिए जो यहूदी सादुसीस लोग थे, उन लोग हमेशा से प्रभु ईश्वर को, मसीहा को, हमारे मुक्तिदाता यीशु को परीक्षा करते आए हैं, अत्याचार करते आए हैं, निंदित करते आए हैं, और उनको हमेशा कोशिश की है कि उनको किस तरह नीचा गिराए और दोषी ठहराए। आज प्रभु यीशु अपने तरीके से बहुत सुंदर से उनको समझाते हैं कि वो कौन है। उन लोग पूछते हैं, उन लोग समझ नहीं पाते कि ये पिता के बारे में बात कर रहे थे, जो पिता उनकी उसी जाति का मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को भेजा है, वही जाति प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए। जिस तरह हम लोग सुनते हैं कि पहले से ही अनंत पुरातन विधान में बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे संदेश देने वाले आए परमेश्वर की ओर से, लेकिन ये जाति उन सभी को मौत की घाट उतार दिया था। और अंतिम में यीशु मसीह को परमेश्वर भेजता है इनकी मुक्ति के लिए, मानव जाति की मुक्ति के लिए, लेकिन फिर भी इन लोग समझ नहीं पाते हैं यीशु मसीह को। बहुत इनडायरेक्टली बहुत सी बातें करते हैं, डायरेक्टली भी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग समझ नहीं पाते। वो खुद कहता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, एकलौता बेटा हूँ। वो खुद कहता है मुझे सब कुछ अधिकार दिया गया है, मैं उसी के कहने के अनुसार सब कुछ करता हूँ। लेकिन उनके सामने ये सब बोलने के बाद भी उन लोग समझ नहीं पाते हैं कि यही मसीहा है जिसको सदियों से इज़राइल जाति अपेक्षा में वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। उन लोग समझ नहीं पाए। मेरी बात साथियों, हम लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह सब कुछ रखा है। आज अगर हम लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे तो ये हमारे लिए सबसे सर्वनाश की बात होगा, सबसे दुख की बात होगा। यीशु मसीह हम लोगों के सामने सब कुछ छोड़ के गए हैं। वो फिजिकली हम उनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ मौजूद है। 24 घंटे वो हमारे साथ रहते हैं। मेरी बात साथियों, आज के सुसमाचार में वो कहते हैं जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तब तुम लोग समझोगे कि मैं कौन हूँ। कहने का अर्थ यह है मेरी बात साथियों, 40 का समय में हम लोग प्रभु यीशु को दुख भोग पाते हुए देखते हैं, क्रूस में मरते हुए देखते हैं, कालवारी पहाड़ को क्रूस ढो के चलते हुए देखते हैं, खून बहाते हुए देखते हैं हम लोग।
ये किसके लिए ये प्रभु यीशु मसीह किया? वो एक मालिक था, एक प्रभु यीशु का एक पुत्र था, स्वर्ग छोड़ के किसके लिए वो आया धरती पे? हम लोगों के लिए आया मेरे वह साथियों, ताकि हमारा जीवन पवित्र और धार्मिक और सरल, सुंदर, आनंदमय हो सके, प्रेम में भर सके और शांति प्रिय हो सके हमारा जीवन। उसी लिए प्रभु यीशु हम लोगों के पास आके हम लोगों को सच्चे राह पर लेके जाने के लिए वो हमारे पास आते हैं और पिता के साथ फिर से जुड़ाने के लिए, फिर से एक बनाने के लिए हम लोगों के पास प्रभु यीशु आए हैं। ये 40 का समय हम लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा समय है। हम लोग पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरी बात सत्य आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु ही मसीहा है, वो मसीहा है जो हमको पापों से छुटकारा दे सकता है और उसके अलावा और कोई नहीं। इस धरती पे अगर हम लोगों को अनंत जीवन प्राप्त करना है तो एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु और उसकी वचन, सत्य वचन जो हम लोगों को जीवन प्रदान करती है, आनंद देती है, प्रेम और शांति प्रदान करती है। युवा साथियों, आइए प्रभु यीशु की वचनों पर चलने के लिए हम लोग कोशिश करें, उसके वचनों के आधार पर जीवन बिताने के लिए हम लोग कोशिश करें, ताकि हम लोग हमारे जीवन में उसकी आनंद को, उसकी प्रेम को, उसकी शांति को महसूस करते हुए एक दिन स्वर्ग के परिवार में, स्वर्ग के सदस्य बनने के लिए हम लोग योग्य बन जाए। 40 का समय है मेरी बात साथियों। खुद को, अपने जीवन को ढंढोल के देखिए, चिंतित करके, मनन चिंतन करते हुए देखिए, अपने जीवन को झांक के देखिए कि आप किस तरह, कितने दूर चले गए हैं प्रभु यीशु से, और नज़दीक आना है आप लोगों को, और पाप को परित्याग करते हुए प्रभु यीशु के साथ एक होना है, उसके दुख भोग में भाग लेना है और अपना जीवन को पवित्र बनाना है और आगे लेके जाना है पवित्र होते हुए। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, मेरा आज का संदेश यही था कि हम लोग प्रभु यीशु को पहचाने। जैसे यहूदी लोग पहचान नहीं पाए, उन लोगों की उस समय बहुत ही दुर्दशा थी कि उन लोग जान नहीं पाए। मसीहा उनके सामने खड़ा था, वचन को बोल रहा था, लेकिन उन लोग पहचान नहीं पाए, सुन नहीं पाए, आँख होते हुए देख नहीं पाए, कान होते हुए सुन नहीं पाए पवित्र वचन को। आज हमारे पास सब कुछ है। अगर हम लोग इसको तिरस्कार करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, तो ये हमारे लिए एक दुर्दशा की घड़ी है। मेरी बात साथियों, यीशु मसीह है जो, वही यीशु मसीह जो क्रूस पर मर रहा है, क्रूस पर ठोका गया हमारे पापों के खातिर, और वही अकेला हम लोगों को बचा सकता है, जीवन दे सकता है, मुक्ति दे सकता है। उसके पास आके देखिए, वो अनंत जीवन प्रदान करेगा। धन्यवाद मेरी बात साथियों आप सभी को, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर कीजिएगा ये वीडियो को, और ईश्वर आप सभी को कृपा प्रदान करे। आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। धन्यवाद। जय यीशु।